मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप खुद जीएनएन पर मैं याद करूँ ना जी, किसी को नहीं जाने दिया। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे बिल्कुल रोक दिया, सारे को जाने ही नहीं दिया। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पैमरा की तरफ से इस पर भी पाबंदी थी कि इमरान खान साहब की वहाँ पेशी और उनके साथ जो रैली सारी है उसकी कवरेज नहीं करनी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पर पाबंदी किस कानून के तहत लगाई गई और चैनल्स को ये मना किया गया। दूसरी बात ये कि अगर वाकई कारकुनान इतनी गुंडागर्दी कर रहे थे फिर तो लाइव दिखाना चाहिए था कि देखें भाई ये हो रहा है। अब आपने कवरेज भी नहीं करने दी और बाद में फिर आप आके कोई भी वर्जन देंगे तो फिर लोग कैसे यकीन करेंगे? ये तो पहली बात होनी चाहिए एज ए सहाफ़ी हमारी कि कोई कवरेज पे पाबंदी ना हो। समीना, ये सीधी सी बात है। बात ये है कि देखें अब 21वीं सदी के इस दौर में और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के इस दौर में ये इंतहाई मुज़ायका खेज़ है कि आप वैसी पाबंदी लगाएं। भाई आप पाबंदी लगानी नहीं चाहिए बल्कि एक्सपोज होने दें। अगर आप ये कहते हैं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने किया है तो इस वक्त तक लोगों ने शोर मचाया होता कि देख लें ये मामला है, उन्होंने किया है। यही तो मामला यहाँ जानबूझ के ना लोगों को पूरा सच बताया जाता है ना लोगों को पूरा झूठ बताया जाता है। अपनी मर्जी का सच और अपनी मर्जी का झूठ है। अवाम को गुमराह किया जाता है दोनों तरफ से और अवाम अपने फ़ायदे के लिए जो अपना मकसद है चीज़ जिसमें उन्हें फ़ायदा वो मौक़िफ़ सामने रख देते हैं। पीटीआई वो मौक़िफ़ रखेगी जिससे उनको फ़ायदा सियासी हो, हुकूमत या इस्लामाबाद पुलिस वो मौक़िफ़ रखेगी जिससे इनको फ़ायदा हो। क्योंकि उससे पहले भी जब ज़मान पार्क में भी गिरफ्तारी के लिए सारा उस दिन हमने 2-3 दिन पहले जो मामला देखा उसमें भी ये बात की गई थी कि जी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने बंदूकें तान ली लाहौर पुलिस के ऊपर और ये बड़े सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से इस तरह की बातें की गई और बाद में उसकी तरदीद खुद आईजी पंजाब ने कर दी। अच्छा ऐसा कोई वाकया समीना, बात सुने। अब एक मैं आपसे अर्ज करूं, शायद इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है जो इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह से आप सूबों के दरमियान किस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये देखें केपी और पंजाब के हवाले से जो अब ये नई एक गेम शुरू हो गई है और उसमें इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि सिर्फ अपनी सियासत के लिए दोनों तरफ से अपनी सियासत के लिए अगर इस तरह से किया जाएगा तो केपी और पंजाब को आमने सामने लाया जाएगा तो क्या ये पाकिस्तान बच सकेगा? खुदा ना खास्ता, आपने भी जिक्र किया ना कि 10 पुलिस कमांडो उधर से भी थे, हो सकता है उनके। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि इमरान खान के साथ जो सिक्योरिटी है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि वो दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन बहरहाल खावर घुमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रूर इस सिचुएशन के ऊपर बात करूँगी। खावर घुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। घुमन साहब, ये क्या हो रहा है आपकी नगरी में? ये तो ऐसा लग रहा है कि तसादुम, लड़ाई, जंग बढ़ती चली जा रही है रुकने के बजाय। कल मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और आज यकसर एक मुख्तलिफ मनाजिर हमने देखे। ये जो इस्लामाबाद में हुआ है ये आपको किसकी तरफ से प्लान्ड कोई कार्रवाई लगती है? पीटीआई की तरफ से या फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से? देखें, कोई ये जो सारी की सारी कार्रवाई है ना, जो सारा कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हालात वाक़यात बने हुए हैं, उनको सिर्फ एक ज़ाविये से आप देखें और कोई इसके ऊपर कोई तबसरा और तजिया करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक कोशिश हो रही है, एक इंतहाई एक प्लान तरीके से, जो भी आपने सवाल किया, कि ऐसे हालात वाक़यात पैदा कर दिए जाएं कि मुल्क के अंदर ये जो इंतखाबी अमल की ये जो एक कोशिश हो रही है उसको रोका जा सके। आप अगर आज के अखबार देखें उसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक एहसन इकबाल साहब का इंटरव्यू छपा हुआ है कि जी पीएम ने रिव्यू कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो फैसला आया हुआ उसको रिव्यू करे, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी भी जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, आईजी पंजाब, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, उनके चीफ सेक्रेटरी, बाकी जितने जो इदारे हैं, जहां से भी कोई फीडबैक लिया जा रहा है वो एक ही फीडबैक दे रहा है कि जो मौजूदा हालात वाक़यात को सामने रखते हुए हम जो है कि मुल्क के अंदर इस वक्त इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो एक भरपूर एक प्लान कोशिश है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात को रोका जा सके। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, खुदा न खास्ता अगर इस कानूनी अमल को और आईनी अमल को रोकने की कोशिश की गई, कोई नई रवायत डालने की कोशिश की गई, जो एक 90 दिन की मुद्दत है जो पहले से ही पंजाब के अंदर की तारीख आ गई हुई है और बाकी केपी के अंदर गवर्नर ने पहले तारीख दी, अभी वो कह रहे हैं मैं तारीख को वापस लेता हूँ। तो अगर उसके ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया तो फिर मुल्क के अंदर यकीनी तौर पर ये एक नई रवायत चल पड़ेगी, फिर कोई भी अपनी मर्जी से इलेक्शन कराएगी हुकूमत जो भी आएगी। गुमन साहब ये फरमाइएगा, आप खुद शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, सारी खबरों पे आपकी नज़र होती है, मुझे ये बता दें कि ये जो भी कोशिश हो रही है, अगर किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं होते तो क्या आप समझते हैं कि
जो मुल्क में नाम ने सी जमहूरियत रह गई है बची खुची, इसको और मुल्की सियासत को इससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? देखें, जो हमने जो जमहूरियत के बारे में या सियासत के बारे में पढ़ा है, मुल्क के अंदर भी रह के पढ़ा है, बाहर भी पढ़ने का मौका मिला, एक बार सर जरूर देखिएगा कि जो कमजोर से कमजोर जमहूरियत वाला भी मुल्क है ना, वहां पे एक बुनियादी जो बेस लाइन है जिसके ऊपर अमल किया जाता है कि जो इंतखाबात है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये कहता है, जो किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर का जो आइन है वो एक ही बात करता है, वो ये कॉमन है कि उस मुल्क के जो अवाम है उनकी राय को मुकद्दम जाना जाएगा, उनका जो मैंडेट है उसको उसके सामने सरनगू किया जाएगा। आईने पाकिस्तान अगर आप पढ़ें तो इनिशियल उसकी 8-10 लाइनें पढ़ें, उसे आपको वाजे हो जाएगा कि आइन जो पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल है वो क्या बात करता है। उसके बाद आइन का आर्टिकल जो है 7 वो जरूर पढ़ा करें और जरूर अवाम को बताया करें कि वो रियासत की तारीफ करता है, और रियासत की तारीफ में वो ये कहता है कि पार्लियामान, नेशनल असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियां जो हैं ये रियासत जो है का इन्हिसार जो रियासत को ये बनाते हैं, और क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये लोगों के उनके ऊपर ये इन्हिसार होता है ये ऐवान का, तो जब तक कायम नहीं होंगे रियासत कायम नहीं होगी। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपने वो जो एक बुनियादी शर्त है रियासत जब आपने हिला दिया है तो फिर बाकी क्या रह जाता है जमहूरियत में। लेकिन खैबर गुमन साहब, थोड़ा सा मैं इसको फिलोसॉफिकल डिबेट से निकलकर जो रैशनल चीज़ें हो रही हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी इस पर आपकी खबरें भी हम ज़रा जान सकें। अगर अब ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक बयानिया जोर पकड़ रहा है, मरीम नवाज साहिबा ने सबसे पहले इस पर बात की कि जी दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्द मौजूद हैं ज़मान पार्क में, और आज राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि उनके हाथ काफ़ी सबूत लग गए हैं। तो ये भी अब आपको एक नया नैरेटिव लग रहा है कि वही पार्टी जिसको 4 दिन पहले सब बर्गर पार्टी कह रहे थे, अब अचानक से वो दहशतगर्द पार्टी जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। इसके ऊपर अब आगे ये रैशनली आगे बढ़ेंगे कार्रवाई के लिए। देखें, चूंकि जी हम मीडिया के अंदर हैं तो जैसे हर प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी कोशिश होती है अच्छे प्रोफेशनल्स की वो कुछ पढ़ते रहते हैं, जो लेटेस्ट चीजें हो रही होती हैं उसको देखते रहते हैं। हमारा काम है कम्युनिकेशन का, लोगों के तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, तो हम भी दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर जो भी काम हो रहा है उसको देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम 2023 के अंदर आ चुके हुए हैं। अब हर बंदे की जेब के अंदर जो है वो एक मोबाइल फोन है। आपकी बात, मेरी बात, सर की बात, किसी की बात जो सुनने के लिए उसको कोई लंबे चौड़ी कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। लिहाजा जो इस वक्त फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतनी तेजी से हो रहा है कि आप जो है उसको रोक ही नहीं सकते। लिहाजा अब ये जो बयानिया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा छोड़े, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, JJOF, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई वो बयानिया झूठ की बुनियाद पर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल अवाम में खड़ा नहीं हो सकेगा। सर, अवाम में खड़ा होना हो, ये आपको लग रहा है कि इसके लिए कार्रवाई वो आगे करेंगे? अवाम की पहले कौन सुन रहा है यहाँ पर? अवाम बेचारी तो महंगाई से 45% आज महंगाई हो गई। कोशिश हुई भरपूर। एक 11 साल इक़्तिदार था जनरल ज़िया का, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जनाब आला पीपल्स पार्टी खत्म हो जाए। क्या पीपल्स पार्टी खत्म हुई? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं डॉन के जमाने की बात करूं, 2003-4 की, डॉन का हमने एक पैनल इंटरव्यू किया था जनरल मुशर्रफ का। उसने अपने मशहूर जमाना के इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दे आर हिस्ट्री। आपने देखा उनकी वो वापस आए, मुल्क के अंदर उनकी पार्टीज ने हुकूमत बनाई। इमरान खान की तर्ज सियासत के ऊपर आप जो बहस मुबासा कर सकते हैं, उनकी गवर्नेंस के ऊपर बहस मुबासा कर सकते हैं, उनका बाकी जो तरीकाकार है बयानात के ऊपर बहस मुबासा कर सकते हैं। इमरान खान की बहसियत एक सियासतदान या उनकी जो पार्टी है एक सियासी पार्टी के तौर पर, वो आप उसे आप इनकार नहीं कर सकते।